हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजवंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। ये किया था ऑप्शन नंबर बी बीकानेर के राय सिंह को। ये आपको याद रखना है कब किया था। ये किया था 1572 या फिर 73 भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्थी देव। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। हरिश्चंद्र। उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी सबसे पहले वो बनाया था मंडोर को। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहित रंग रचित है। नेहित रंग, ये आपसे आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये नेहित रंग रचित जो है ये राव बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शासक को अकबर के द्वारा राय की उपाधि प्रदान की गई। ये प्रदान की गई थी महाराजा राय सिंह को। किसने की थी, अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जयद्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 8, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। और ये कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये आपको बताना है कथन सही है या फिर गलत है। उसका राइट आंसर होगा यह गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्चों का नाशक कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्चों का नाशक कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1527 यानी 1527 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। ये आ जाता है ऑप्शन नंबर बी दिवेर का युद्ध। इसको कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कानड़ देव जालोर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे। उम्मेद सिंह जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था स्वादलक्ष्य। ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था। शेखावटी राज्य का संस्थापक राव शेखा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। ये की थी 1562 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चूड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि वह संगीत के प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। कछवार राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो बनाई गई थी दौसा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, युआन चांग द्वारा उल्लेखित पोलियो तालुक के रूप में किस स्थान की पहचान की गई थी। देखिए, इसमें जो आंसर बताया गया है बैराट है, बट मुझे इसका आंसर जो लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें मुझे सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक लग रही है और इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए भीनमाल को। आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये कराया था राव पारसिंह। राव पारसिंह आपको या फिर वारसिंह मिल जाएगा। ये तारागढ़ जो बूंदी का दुर्ग है उसका निर्माण कराया था। और कब कराया था, ये कराया था 1354 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिया। ये क्वेश्चन भी आपका हैंडलूम इंस्पेक्टर में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। क्वेश्चन नंबर 1, डिंगल और पिंगल क्या है। ये राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है। उपबोली से सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी ढूंढाड़ी की उपबोली आ जाती है नागरचोड़। क्वेश्चन नंबर 3, अहीर वाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये बोली जाती है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, यानी जो जयपुर के आसपास का एरिया जाता है मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला, तो वहाँ पर ये अहीर वाटी और मेवाती बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, मेवाती बोली राजस्थान के डैश क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती बोली जो कि अभी बताया अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, इसमें ये बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती बोली दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है राजस्थान के, जिसको हम कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है जयपुर और टोंक वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कवि जोधराज की रचना हमीर रासो किस बोली में है? ये बोली आ जाती है अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ये आ जाता है वागड़ी बोली पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वागड़ी बोली राजस्थान के देश भाग में बोली जाती है? ये बोली जाती है दक्षिण पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 11, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहिरवाटी और मेवाती बोलियां ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली जाती है अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? वागड़ की जो बोली है उसके लिए ग्रियर्सन ने भीली का प्रयोग किया गया है, यानी इसको भीली बोली बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, अहिरवाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं कुशल लाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेराड़ी। पूछा गया आपसे ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूप में से सही नहीं है खेराड़ी, तोरावटी, नागरचोल, चौरासी, ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोली हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? ये आ जाती है रागड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चरणदास जी का साहित्य मेवाती बोली में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये आ जाती है वागड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? ये लिखी थी डिंगल भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव है मालवी बोली पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? ये हम पढ़ चुके हैं अलवर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है? ये आ जाती है ढूंढाड़ी बोली, जयपुर वाला क्षेत्र जो आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे खनिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, लालसोट रावसोला बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? इसका आंसर होगा लोहो अयस्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहो अयस्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है? आबू पर्वत क्षेत्र जो निर्मित है ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है मदन कुदान झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चंस आपके सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन से एग्जाम में जो कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, पायतू कांसल एवं कपूरी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है तेल और गैस के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाथरा की पाल तथा मोरिस बनोल क्षेत्र में खाने हैं, ये किसकी खाने हैं? लोहो अयस्क की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस जिले या जिलों में राजस्थान में सोने के भंडार मिले हैं? ये मिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाबी मार्बल मिलता है? गुलाबी मार्बल मिलता है, ये मिलता है, इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पर आंसर जो दिया गया है उदयपुर दिया गया है, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है गुलाबी मार्बल आपका जो है जालोर में मिलता है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में रामपुरा अगुचक की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है
वो आ जाता है सीसा एवं जस्ता, रामपुर अगुचा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीसा जस्ता के लिए फेमस स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जामसर प्रसिद्ध है। जामसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, झामर कोटरा प्रसिद्ध है। झामर कोटरा जो कि उदयपुर में है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है नमक। ऑप्शन नमक जो कि बाड़मेर पचपदरा रिफाइन है, वहाँ से नमक उच्चतम श्रेणी का नमक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या है, ये बाड़मेर के तेल क्षेत्र आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह है कपूरी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बीकानेर में कौन कौन से कोयला भंडार है? बरसिंहसर, पलाना और गुर्रा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्समार्क का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है, ये आ जाता है अजमेर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डेगाना खानी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डेगाना खानी ये नागौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, जो कि टंगस्टन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से राजस्थान में कौन सा मैग्नीज खनन का क्षेत्र नहीं है? ये आ जाता है राजपुरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लीलवानी, कालीखूटा, तिमामोरी ये सभी मैग्नीज के खाने यहाँ पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा खनिज रक्तमणि और फिरोजा भी कहलाता है? रक्तमणि और फिरोजा कहलाता है तांबा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के किन दो जिलों में राजस्थान राज्य का 75% अदरक का उत्पादन होता है? ये होता है भीलवाड़ा और उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, तांबा के लिए प्रसिद्ध बन्नों वालों की ढाणी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आ जाती है सीकर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, खनन से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये आ जाता है 5वां स्थान। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत में कौन से स्थान पर था? राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में दूसरे स्थान पर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? ये आ जाती है जावर की खाने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सीसा जस्ता के लिए सबसे बड़ी जो खाने आ जाती हैं वो आते हैं जावर की खाने। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला, विजया, सरस्वती, सौभाग्यम ये तेल का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे आभूषण और वेशभूषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ये आ जाती है ऑप्शन नंबर 1 आदिवासी महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? राजस्थानी पगड़ी का प्रकार नहीं है चूनर, मदेल, मोटरा, लहरिया ये सभी पगड़ी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। एक आ जाती है दामनी, दामनी आपकी किसको बोलते हैं? ओढ़नी को, ओढ़नी को भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। मस्तक पर क्या पहनते? बोलना, गले में तिमणिया, कान में सुरलिया, कमर पर घोघरू नहीं पहनते। घोघरू भी हाथ का आभूषण है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत युग्म में। क्वेश्चन नंबर इसका 6 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लहरिया, बंदेज, पटका, चुनरी। तो इसका राइट आंसर होगा पटका। क्वेश्चन नंबर 7, तंसुक, गदर, गागा एवं डोरी क्या है? ये पुरुषों के वस्त्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण टखना पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तागड़ी शरीर के कमर पर पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पोमचा का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मेमन देश का आभूषण है, मेमन सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तिलका क्या है? तिलका महिलाओं का एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा भीलों की तंग धोती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। जालोर का लेटा गांव खेसले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है सटका। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कांटला गली का आभूषण संबंधित है, ये बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चोल पटोरी चोलो व निचोल किसके प्रकार है? ये प्रकार है साड़ियों के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अक्सर बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती हैं? ये होती हैं पीतल की। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सामेला है, सामेला क्या है? सामेला वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 नवरत्न आभूषण है, नवरत्न आभूषण है बाजू का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 लौंग और लटकन आभूषण है, ये आभूषण है नाक के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 मदिल पहनी जाती है, मदिल एक पगड़ी का प्रकार है जो कि सर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पवरी कहलाती है, पवरी दुल्हन की एक ओढ़नी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 लुगड़ा एक प्रकार है, लुगड़ा एक प्रकार है ओढ़नी का। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आएगा बीजिक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ये आ जाती है बैरार सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए बैराट से। बैराट कहाँ पर है? जयपुर। इसी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? विराटनगर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान के किस जिले में डेडिकर शैल कला पूरा स्थल स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए अलवर में। क्वेश्चन नंबर 5 प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं बालाथल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलोन सभ्यता के अवशेष तांबा प्रस्तर युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? ये हुआ था बीबी लाल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में कहा जाता है आहड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का केंद्र था आहड़ जो कि उदयपुर में स्थित है। इसी को धूलकोट भी कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 अपोलोडोर्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला? अपोलोडोर्स का सिक्का रेड यानी रेड कहाँ पर है? टोंक में, वहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और रेड टोक को क्या कहा जाता है? भारत का टाटानगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे बैरार से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जीवन स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी बरवाला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य हुआ था एस.टी. सांकलिया के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी जो कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर में स्थित है। यहाँ पर सभ्यता है जोधपुरा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 प्राचीन पुरातात्विक स्थल गढ़गड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? ये नदी आ जाती है छाजा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है, ये स्थित है श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? पूरा स्थल आहड़ को गुहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ये मिला है दक्षिण पूर्वी दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 गिलुन किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुन सभ्यता बनास नदी के किनारे पर स्थित आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? बालाथल सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 होगा राजस्थान में आवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये आ जाती है कमला स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 1817-1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? ये आ जाती है प्रथम रियासत करौली। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ये आ जाते हैं जयदयाल और मेराब खान। ये क्वेश्चन भी आपका कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी 9 नवंबर 1817। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? ये नहीं गई थी कालीबाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धराज टड्डा कौन थे? सिद्धराज टड्डा थे गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? ये भेजी थी कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी? ये आ जाती है करौली रियासत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? ये की थी मेवाड़ के राज्यों में, मेवाड़ की सेना ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड एरिनपुरा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था जयदयाल और मेहराब खान। क्वेश्चन नंबर 15, वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी वह है रास्तापाल। रास्तापाल कांड कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नागेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोटा से। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म है इसमें ऑप्शन नंबर ए अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, अर्जुन लाल सेठी जयपुर से इनका संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जय नारायण व्यास जोधपुर से आ जाते हैं, केसरी सिंह बारिक ये मेवाड़ के हैं, गोविंद गिरी बागड़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महान कवि व साहसी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारिक को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? ये रखा गया था हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? ये शरण दी थी कोठारिया और जोधपुरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? ये मारे गए थे कोटा की क्रांति में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की महिला सेनानी थी? ये थी कमला स्वाधीन, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भवानी साहेब शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे, ये संबंधित थे अलवर से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? ये किया था वर्धा। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए वो आ जाते हैं प्रताप सिंह बारड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो अब हम देखेंगे किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था साधु सीताराम दास ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूरू में सर्वहितकानी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? चूरू में सर्वहितकानी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? ये प्रेरित किया था देशराज ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बेंगो किसान आंदोलन का नेता कौन था? बेंगो किसान आंदोलन के नेता थे रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सेवा संघ। भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, वनवासी संघ, ये सभी संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? ये किया था मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? ये थे नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ये आरंभ किया था विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था रामनारायण चौधरी ने, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 1990 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, किसने नृत्य में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किसके नृत्य में शेखावटी किसान आंदोलन में जो महिलाओं ने भाग लिया था वो थी किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसान आंदोलन के जनक थे? किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था झाड़ू। झाड़ू कहाँ पर है? उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपा जी थाकर कृपा जी थाकर शहीदों का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? भूप सिंह का संबंध बिजोड़िया किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने किस पद में नीमू चना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है? ये है यंग इंडिया पत्र, समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नीमू चना हादसा कब हुआ था? यानी नीमू चना जो हत्याकांड है वो हुआ था 14 मई 1925 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ये संबंधित है बीकानेर रियासत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? ये था सरदार पटेल के हाथों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमू चना किस जिले में है? ये है अलवर जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? ये हम पढ़ चुके हैं झाड़ू उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गोविंद गिरी के नृत्य में भी हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? जो गोविंद गिरी द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसको कहते हैं भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चित्र शैलियों से, यानी जो शैलियाँ चित्रकला दी गई है उससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, रुकनुद्दीन शाहदीन रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये संबंधित है बीकानेर शैली से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली का, ये आ जाता है श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण कराया था महाराव राजा उमेश सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? डालू नामक चित्रकार ये कोटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? योगासन ये अलवर शैली का प्रमुख विषय था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है अपभ्रंश शैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है गोवर्धन लाल बाबा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ढोला मारू मूमल दे निहाल दे उछली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? ये आ जाती है जोधपुर शैली की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? ये आ जाता है बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? ये आ जाती है मेवाड़ शैली। सबसे प्राचीन शैली भी यही आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? ये आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी नानक राम। क्वेश्चन नंबर 13, पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है? पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है? उनियारा शैली ढूंढाड़ी की उपशैली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला थी पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नाचते हुए मोर बूंदी शैली जो आती है बूंदी पेंटिंग उसकी विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? ये आ जाता है मारवाड़ चित्र शैली। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? चोर पंचाशिका ये मेवाड़ शैली का चित्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कमला व इलायची महिलाएं किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? ये हम पढ़ चुके हैं मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था महाराव उमेश सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? ये आ जाती है बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टकमंड 28 का संबंध किस जिले से है? ये आ जाती है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नाक में पहने जाने वाले बेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्र शैली में मिलता है? ये मिलता है
किशनगढ़ सैलून। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम देखेंगे परिवहन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा इसमें, राजस्थान में महाराणा प्रताप अड्डा कहाँ स्थित है? ये आ जाता है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? मुख्यमंत्री सड़क योजना राजस्थान में 2005 से लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है, ये आ जाती है राजस्थान रोड विजन 2025। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है वह है, वो आ जाता है अलवर जयपुर अजमेर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? ये आ जाता है NH-15। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आ जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 पर कौन सा नगर स्थित है? राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 पर धौलपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? ये आ जाता है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है NH-12। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग खोला गया था 1873 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न राजमार्ग में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? रेवाड़ी, अलवर, धारूहेड़ा। और इसका आंसर होगा मानेसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मानेसर पड़ता है गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 13, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? नया नंबर है NH-27। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी नम्रता भट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? ये हुआ था अक्टूबर 2017 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? ये आ जाता है NH-48। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान व डैश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? ये आ जाता है MP। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है? नाल हवाई अड्डा जो कि भूमिगत हवाई अड्डा है वो बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, देश का पहला अत्याधुनिक टेस्ट ट्रैक कौन से रेलवे मंडल में बनेगा? ये आ जाएगा जोधपुर मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य का पहला रेलवे स्टेशन जो महिला संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है? ये आ जाएगा गांधीनगर, जयपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? राष्ट्रीय मार्ग 76 का नवीन नंबर है NH-27 यानी NH-27। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय राजमार्ग 4858 का संबंध पूर्व के किस राष्ट्रीय मार्ग से है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग से है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर ए NH-8 से। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ था? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त रोडवेज सेवा की घोषणा की है? जो सीनियर सिटीजन आ जाते हैं 80 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे एकीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? ये हुआ था 2 सोपानों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था? अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, वे थे आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ये आ जाती है मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया था? माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से 1956 में एकीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राजस्थान को राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया? देखिए क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका जो चौथा चरण था ये उद्घाटन किया था
जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये संयुक्त राजस्थान नहीं है, ये वृहत राजस्थान नहीं है, ये आ जाएगा तृतीय चरण आपका संयुक्त राजस्थान। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? वृहत राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का एकीकरण देश को पूर्ण हुआ था। ये राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 11, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जो कि हमने अभी पढ़ा है, संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण में बना था और इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे। ये बने थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 15 मई 1949, यानी 15 मई 1949 में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा? ये सौंपा था ऑप्शन नंबर ए बम्बई सरकार को। क्वेश्चन नंबर 16, वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान निर्माण के प्रथम में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ था? अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी, वो था मत्स्य संघ। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे। ये बनाए गए थे उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराव को। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन देश सरकार को सौंपा था। ये सौंप दिया था मुंबई सरकार को। क्वेश्चन नंबर 23, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, वह थी उदयपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? ये हुआ था लोहागढ़, जो कि भरतपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर। अब हम देखेंगे हस्तकला के क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ऊँट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी कहलाती है। ये कहलाती है हस्तकला। हस्तकला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। थेवा कला याद रखना है आपको। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोकड़ी किसे कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं लाख की चूड़ियों को, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ब्लैक पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध है वो आ जाता है आपका कोटा, तो इसका राइट आंसर कोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर जयपुर के स्थान पर आपको अलवर मिलता है तो ये पीतल पर नक्काशी, जिसको क्या कहते हैं? कोफ्तगिरी कला। आई थिंक ये इसका राइट आंसर होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अलवर होना चाहिए। यहाँ पर अलवर नहीं दिया है तो जयपुर मानेंगे, तो इसका राइट आंसर बी मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में कहाँ की 250 ग्राम की रुई की बनी पाव रजाई विश्व में प्रसिद्ध है? ये पाव रजाई प्रसिद्ध है जयपुर की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाथी दांत की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र है? हाथी दांत की प्रमुख वस्तुओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लप्पा लप्पी, किरण बाकली और चंपा गली किसके प्रकार हैं? ये प्रकार हैं गोटे के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में जाजम छपाई का कार्य होता है? ये होता है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में रंगाई छपाई व बंदेज का कार्य परंपरागत रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, नीलगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहाँ पर किया जाता है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 15, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है?
ये स्थित है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, ये बादला है, बादला निम्नलिखित में से क्या है? ये एक जस्ते से बनी पानी की बोतल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है बालोद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, जैसलमेर की कशीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है? ये कहते हैं राली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है, जैनब की साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है डी गोद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की कौन सी जगह ताबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये आ जाता है अकोला चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का कौन सा जिला पट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? ये आ जाता है भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा की पट चित्रण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, पेस्को बोनो चित्रण विधा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अराइश पत्ती, आला गीला पत्ती या फिर पना पत्ती, तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? बगरू की छपाई जयपुर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। डेली आपको ऐसी क्लास मिलने वाली है जिसमें आपके सभी टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ, किसी क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं या फिर उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।